हेलेन हेड्सेल को कॉन्टेस्ट क्वीन कहा जाता था क्योंकि उन्होंने जितने भी कॉन्टेस्ट में भाग लिया था उन सभी 5,000 कॉन्टेस्ट में विजेता बनी थी। और ये सब बाई चांस या लक की वजह से नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को प्रैक्टिस करके उन सभी प्राइजेस को कॉन्शियसली मैनिफेस्ट किया और उस पर जीत हासिल की। होम अप्लायंसेस, बाइसिकल, एरोप्लेन के फर्स्ट क्लास टिकट और टेक्सास में 4,300 स्क्वायर फुट का बड़ा सा घर और बहुत सारे पैसे, ये सब इन प्राइजेस में शामिल था। ये सब 1958 में शुरू हुआ जब हेलेन ने पॉजिटिव थिंकिंग पर अपनी पहली किताब पढ़ी। उस किताब को पढ़ने के बाद उन्हें समझ आ चुका था वह जो चाहे पा सकती है। और एक न्यूज़पेपर पढ़ते हुए उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा उन्हें क्या चाहिए। उनके हस्बैंड ने कहा वो अपनी बोट के लिए एक मोटर जीतना चाहते हैं जिसके बारे में पेपर में दिया है। वो एडवर्टाइजमेंट कोका कोला कंपनी की तरफ से था जिसमें पार्टिसिपेंट्स को 25 शब्दों में लिखना था कि कोका कोला क्यों पीनी चाहिए। हेलेन को ये कॉन्टेस्ट मुश्किल लगा क्योंकि वो खुद कोका कोला नहीं पीती थी, लेकिन अपने हस्बैंड को उस मोटर के साथ बोट में विजुअलाइज करते हुए उन्होंने लिखा, आई एम अ लोन वुल्फ फिशरमैन एंड कोक्स आर माई साइलेंट पार्टनर्स, दे कंट्रीब्यूट नो यकाटेयक, ओनली एन्जॉयमेंट व्हेन कॉल्ड अपॉन। इतना लिखकर उन्होंने मेल कर दिया और उस कॉन्टेस्ट के विजेता घोषित करने का इंतजार करने लगी। हेलेन को खुद पर पूरा यकीन था कि वो कॉन्टेस्ट जीत जाएगी। उन्होंने इस बात को कभी सीक्रेट नहीं रखा कि वो प्राइजेस कैसे जीतती थी। उन्होंने पूरी दुनिया में लेक्चर भी दिए कि वो कॉन्टेस्ट कैसे जीतती थी। और 1971 में उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है द नेम इट एंड क्लेम इट गेम, द विन्यूवर्स फॉर विशक्राफ्ट, जिसमें उन्होंने अपने विनिंग सेक्रेट्स के बारे में बताया है। हेलेन कहती हैं उनकी ज़िंदगी की हर एक चीज़ उनकी कांस्टेंट पॉजिटिव थिंकिंग का ही रिजल्ट है और वो हर बार अपनी मैनिफेस्टेशन को और भी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज करती थी जिससे उनकी जीत पक्की हो जाती थी। इस वीडियो में मैं आपसे वो सेक्रेट टेक्निक्स शेयर करती हूँ जिससे हेलेन ने हर उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया था जो वो चाहती थी। उस टेक्निक का नाम है SPEC टेक्निक, यानी सेलेक्ट इट, प्रोजेक्ट इट, एक्सपेक्ट इट एंड कलेक्ट इट। नंबर 1, सेलेक्ट इट। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है कि आप अपनी किस इच्छा को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। जितना हो सके उतना ज़्यादा डिटेल में उस इच्छा के बारे में सोचना है, जैसे कि उस चीज़ का कलर, डिज़ाइन और मॉडल क्या होना चाहिए। नंबर 2, प्रोजेक्ट इट। दूसरे स्टेप में आपको विजुअलाइज करना है कि आपकी इच्छा मैनिफेस्ट हो चुकी है, यानी कि आपने उस चीज़ को हासिल कर लिया है। अगर आप किसी कार को मैनिफेस्ट करते हैं तो आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि आप उस कार में बैठे हैं और आप कैसे महसूस कर रहे हैं। उस कार के अंदर कैसी खुशबू आ रही है, उसकी सीट कितनी कंफर्टेबल है। इमेजिन करें जब आप उस कार को चलाते हैं आप कैसा महसूस करते हैं, और जब आप उस कार को अपने हाथों से साफ करते हैं आप कैसा महसूस करते हैं। जितना ज़्यादा आप अपनी इच्छा को डिटेल से विजुअलाइज करते हैं उतना ज़्यादा आप अपनी इच्छा के साथ पॉजिटिव इमोशंस जोड़ते हैं और उतनी ही जल्दी आपकी इच्छा मैनिफेस्ट होती है। हेलेन कहती है जब वो किसी कॉन्टेस्ट में भाग लेती थी और अपनी जीत का इंतज़ार करती थी तब उन्होंने लगातार विजुअलाइजेशन टेक्निक को प्रैक्टिस किया था। नंबर 3, एक्सपेक्ट इट। तीसरे स्टेप में आपको उस इच्छा के प्रति सारे डाउट्स को दिमाग से निकाल देना है और आपके मन में उस इच्छा के प्रति कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आपके मन में नेगेटिव थॉट आना शुरू हो जाए समझो आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। उस इच्छा को मैनिफेस्ट होने में समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से हर दिन विजुअलाइज टेक्निक को प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी वो इच्छा मैनिफेस्ट ना हो। हेलेन कहती हैं कि विजुअलाइजेशन टेक्निक एक योगा ब्रीथिंग एक्सरसाइज है जिसको हर कोई प्रैक्टिस कर सकता है।
इस टेक्निक में आपको एक चेयर पे आराम से बैठकर 4-7 सेकंड के लिए गहरी सांस लेते हुए सांस को 4-7 सेकंड के लिए अंदर रोक कर रखना है और फिर 4-7 सेकंड में बाहर छोड़ना है और फिर 4-7 सेकंड के लिए आपको बिल्कुल भी सांस नहीं लेनी है। आपको इस ब्रीथिंग एक्सरसाइज को सिर्फ 5 मिनट के लिए प्रैक्टिस करना है और इस रिदमिक एक्सरसाइज को करते हुए आपको अपनी इच्छा को पूरा होते हुए विजुअलाइज करना है या फिर जैसा आप बनना चाहते हैं उसे इमेजिन करना है। इस सिंपल ब्रीथिंग एक्सरसाइज को करने से आपकी बॉडी में एक खास प्रक्रिया शुरू होती है। जब आप चौथी बार धीरे से सांस बाहर छोड़ते हैं तब आप अपने हाथों और पैरों में बहुत ही रिलैक्स फीलिंग महसूस करते हैं। उस वक्त आप इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं कि आप हिलना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज को करने से आपके मसल्स और नर्व्स में फिजिकल टेंशन कम होने लगती है और आप रिलैक्स महसूस करने लगते हैं। इस वक्त एक और प्रक्रिया होने लगती है, आपके दिमाग की एंजाइटी और मेंटल टेंशन धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इससे आपके गोल के प्रति आपके दिमाग और मन में थॉट्स खुलने लगते हैं। इसी पोजीशन में आपको अपने डिजायर्ड गोल की इमेज अपने दिमाग में लानी है। आपको केवल पॉजिटिव सोचना है और अपने लिए सभी पॉजिटिव चीज़ों को मांगना है। नंबर 4, कलेक्ट इट। चौथे स्टेप में आपको उस इच्छा को हासिल करने के लिए कुछ ज़रूरी स्टेप लेने हैं। इस स्टेप में आपको केवल उस इच्छा के एंड रिजल्ट पर फोकस करना है कि आपको क्या चाहिए। वो इच्छा कैसे मैनिफेस्ट होगी आपको नहीं सोचना है। हेलन कहती हैं, उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा कि जिस कॉन्टेस्ट में वो हिस्सा ले रही हैं वो कॉन्टेस्ट कितना मुश्किल हो सकता है, उसमें कितने लोग भाग लेने वाले हैं। हेलन हर रोज विश्वास करते हुए विजुअलाइजेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करती रही और अपनी इच्छा को पॉजिटिव एनर्जी देती रही। उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि उनकी इच्छा को मैनिफेस्ट होने में टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानेगी। जब कुछ दिन या महीनों तक आपको रिजल्ट ना मिले तब भी आपको इंतज़ार करना चाहिए और हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।